सबसे पहले सभी को जय भीम। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अभिषेक कुमार जाटव और हम एक संगठन से हैं जिसका नाम है भीम आर्मी। और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज भारत देश की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका का जन्मदिन है। और शायद ये बड़े दुख की बात है कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी जो कौम के लोग हैं, उनको नहीं पता कि आज इसका क्या है। ये कमी है हमारे लोगों की कि हमारे लोगों को हमारा इतिहास नहीं पता। मुस्लिम कम्युनिटी की पहली महिला शिक्षिका थी माता फातिमा शेख और भारत की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम था माँ सावित्रीबाई फुले, उनकी सहयोगी रही। जब 1848 में देश में पहला स्कूल विद्यालय जब शुरू हुआ, जो माँ सावित्रीबाई फुले ने स्टार्ट किया, उनका साथ दिया माँ फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने। और हम आज यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि मैं ऊपर खड़ा हो जाऊँ यहाँ, क्योंकि जो लोगों को पता है उनको तो पता है, कॉलोनी वालों को पहले पता लग जाना चाहिए। इधर आयो तुम सारे लोग, इधर आयो। नहीं रख रहे इधर ही रखो, इधर ही रखो, इधर रखो। हाँ उधर लाओ, ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो। ऊपर पेंट कर दे, चौक पर आराम से यहाँ रखता हूँ। हाँ, मैं दोबारा शुरू करूंगा। और जो लोग जा रहे हैं ना, वो भी एक बार रोक लो, किसी को भी रोक लो ना, समझाओ लोगों को, उनका इतिहास पता लगना चाहिए। मैं इकट्ठा इसीलिए हुआ यहाँ पे ताकि सबको पता लग जाए। देखो मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को। आ जाओ मियाँ, आ जाओ, आप भी आओ। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज माँ फातिमा शेख जो मुस्लिम कम्युनिटी की पहली महिला शिक्षिका थी देश की, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ऐसी महान मूर्ति का जन्मदिन है। और आज हम सभी लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग, और ये बड़े दुख की बात है कि हमारी कम्युनिटी को हमारा इतिहास नहीं पता है। ये बड़े विडम्बना की बात है कि अभी अगर किसी से पूछ लिया जाए कि हमारी पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो कोई नहीं बता सकता। मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा। माँ सावित्रीबाई फुले जो भारत देश की पहली महिला शिक्षिका थी, वो पहली महिला शिक्षिका कैसे बनी? जब वो घर से बाहर निकली, बच्चों को पढ़ाने के लिए निकली, बाहर महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए निकली, तो लोगों ने गोबर फेंका, लोगों ने पत्थर मारा। और जब इतनी विडम्बना के बाद, क्योंकि एक दलित समाज से आती थी, और इतनी विडम्बना के बाद जब उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो उनका साथ देने वाली जो महिला थी वो थी माँ फातिमा शेख। और उनके भाई उस्मान शेख जब घर से निकाल दिया गया, तो अपने घर में जो पनाह दी वो फातिमा शेख ने दी। और जब घर में पनाह दी तो स्कूल खोलने के लिए भी जो माँ फातिमा शेख के भाई थे उस्मान शेख ने अपना घर दिया। अपने घर पे, उस जमीन पे सन 1848 में भारत देश के अंदर पहला महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, आज अगर इस देश में महिला पढ़ लिख पाती है तो वो देन थी माँ फातिमा शेख की, वो देन थी माँ सावित्रीबाई फुले की। लेकिन हमारे लोगों को इतिहास नहीं पता, ये बड़े विडम्बना की बात है। और आज हम लोग जो काम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, वो लोग आगे अपना इतिहास लिख भी नहीं सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग घर घर तक माँ फातिमा शेख का नाम पहुँचाएँ। और मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग बोले अमर रहे, माँ फातिमा शेख अमर रहे, माँ फातिमा शेख अमर रहे। दलित और मुस्लिम दोनों के दर्द अलग नहीं है, किसी को जाति के नाम पे और किसी को धर्म के नाम पे। मैं मानता हूँ यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारी जगह आज भी हो रहा है, बहुत सारी जगह आज भी अत्याचार हो रहा है। हम सभी लोगों को यही समझा रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों के साथ हमारे महापुरुष इस कारवा को यहाँ तक लेके आए हैं। अगर उनके दुख आप लोगों को गिनवाने लगे ना, अगर आपको कह दिया जाए कि उनके कर्ज आप उतार दीजिए, तो अपने खाल की जूती बना के भी अगर आप उन लोगों को पहना देंगे तो उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी इस देश में बहुत बड़े लेवल पे है, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ इस देश में बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन फिर भी आज भी इस देश में हम लोग बहुत कम डर है हमारे लोगों के अंदर। वो डर कब निकलेगा दिमाग से? माँ फातिमा शेख, सन 1800 की बात कर रहा हूँ मैं। सन 1800 में इतना बुरा हाल था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। बहुत बड़े बड़े पल्लू हुआ करते थे, महिलाओं को स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। टीपू सुल्तान ने वो अधिकार दिलवाया।
तो आप लोग वो हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भीम आर्मी वालों तुम मुस्लिम कम्युनिटी का साथ क्यों देते हो। तो मैं बता दूं भाई कि अगर आप गिनवाने पे आओगे तो देश की आज़ादी के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसने बलिदान दिया है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ने दिया है। और आज दलित समाज के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कर्ज है वो मुस्लिम कम्युनिटी का है। अगर हम लोग माँ फातिमा शेख की जयंती मना रहे हैं तो इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि सावित्रीबाई फुले अगर पढ़ लिख पाई तो वो माँ फातिमा शेख की वजह से, वो पहली महिला शिक्षिका बन पाई तो माँ फातिमा शेख की वजह से। अगर बाबा साहेब संविधान भी बना पाए तो वो भी मुस्लिम कम्युनिटी की देन थी, क्योंकि जब बाबा साहेब को ये बोल दिया गया कि तू एक दलित समाज से आता है, तुझको संसद के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब अंग्रेज देश को छोड़ के जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश छोड़ने को तो बोला गया, लेकिन ये जरूर बोला गया कि तुम अपना देश कैसे चलाओगे, तुम्हें अपना संविधान बनाना पड़ेगा। और संविधान समिति मसौदा जब तैयार हुआ तो बाबा साहेब का नाम नहीं था, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों ने बाबा साहेब को अपनी सीट से चुनाव लड़वा के संविधान सभा के अंदर भेजा, तब आज संविधान बना। इसलिए हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देते हैं। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लेवल पर ये संगठन जो है गरीबों की, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबने देखा। CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, सबने देखा। और आज हम लोग यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए कि हमारे महापुरुषों ने बहुत बलिदान दिया हमें यहाँ तक पहुँचाने, और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे लोग गली कूचों पे खड़े होके फिल्में देख के, मूवियाँ देख के अपना जो है जवानी बेकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कौम के लिए कुछ कर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करेंगी। आज अगर आप जो करके जाओगे ना तो आप इसलिए करके जाओगे ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी सम्मान की ज़िंदगी जी सके। अगर मैं एक नौजवान अपना सब कुछ छोड़ के, सुख चैन छोड़ के, बहुत सारे साथ मेरे साथ अविनाश वाल्मीकि हैं, कहाँ हैं भाई, तो साथी हैं, प्रेमपाल भाई हैं, शाकिर सैफी है, सब लोग अपना जो जवानी है जिसमें वाकई वो उम्र जो है आज सब लोग मज़े लेने की उम्र समझते हैं, उस उम्र में अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग साथ दें और अपने महापुरुषों का इतिहास आप लोग जानें। और जब एक उंगली होती है वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब मुक्का बनता है तो वो बहुत कुछ कर पाता है, और यूनिटी में बहुत पावर होती है। और जब दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनेगा तो किसी की औकात नहीं कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार किया जा सके। तो एक बार जितने साथी हैं सभी लोग फूल तो कम है। अब बड़ी विडम्बना की बात तो है कि हमारे लोगों को इतिहास ही नहीं पता। तो आज मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने घर जाके अपनी माँ को, पिताजी को, अपने अपने भाइयों को ये बताएं कि आज फातिमा शेख की जयंती है, और अगली साल से इस जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो ये एक महिला जब पहली महिला शिक्षिका बन सकती है तो आज के दौर में हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते, हमारे छोटे छोटे भाई बहन क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक बार जोर से नारा लगा के आप सभी लोग एक लाइन लगा के श्रद्धांजलि देंगे। असली देवी हैं ये। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। फातिमा शेख कमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख कमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सारे लोग दे दो भाई श्रद्धांजलि, धीरे धीरे आ जाओ, फूल डालो। अरे दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, अरे दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे। माँ फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। आओ जी, आओ, ठीक है। सभी आ जाओ, सभी आ जाओ।